तो आज हमारे सामने है क्लास 7th का सब्जेक्ट जो वो है साइंस है और जो चैप्टर है वो 3 है। एंड बात करें चैप्टर का नेम तो वो है केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। जो चैप्टर है ये जो चैप्टर है क्लास 7th का है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग जो ये चैप्टर जो है केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसिंग इसको ऑलरेडी हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। लोग एक एक पॉइंट को समझ चुके हैं लोग। और बात करें थर्ड पार्ट में तो हम लोग क्या कवर कर चुके थे लोग। हम लोग उसमें मीन्स सारे जितने भी उस चैप्टर के क्वेश्चंस दिए गए थे आपके बुक टेक्स्ट का, तो उन सबको एक एक कर कर डिस्कस किए थे लोग, बनाए थे लोग, फिल किए थे लोग। और फिर जैसा कि आपको पता है कि कुछ एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम में अक्सर आपसे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कम से कम आपको मीन्स 15% मीन्स कम से कम आपको अंदर से ही आते हैं क्वेश्चन जो होता है वो आपको अंदर से ही मिलता है। जिससे क्या होता है इनसाइड जो चैप्टर होता है उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप चैप्टर्स के इनसाइड कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, देख सकते हैं। तो ये जो मीन्स कह सकते हैं ये एक्सरसाइज मीन्स जो चैप्टर है क्लास 7th का, तो उससे जितने भी मीन्स कह सकते हैं बेसिक फिजिक्स क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और आपको बहुत सारे ऐसे सैम्पल पेपर में मिल जाएगा जो एग्जाम से पहले आपको दिए जाते हैं और एग्जाम होने पर भी आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारे नए नए वीडियोस का। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग मीन्स जितने भी बेसिक्स क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के तो उसको हम लोग कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर का है। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ चैप्टर मीन्स जो चैप्टर 3 है आपका केमिकल प्रोसेसिंग एंड सब्सटेंस, ठीक है, उसको हम लोग मीन्स उस चैप्टर के जितने भी इनसाइड्स क्वेश्चन है उन सबको डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए चलते हैं लोग स्टार्ट करने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इनसाइड्स में आपसे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स ही है। जैसे कि आप ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर समझ लेते हैं तो आपसे मीन्स नोट डाउन करने का इसका जरूरत भी नहीं होगा, बस आपको क्लियर समझ लेना है। ठीक है, आयरन जो होता है वो एनर डैश, आपसे कह रहा है आयरन जो है वो डैश है। क्या है डैश? बिकॉज क्योंकि वो जो मेडअप देखते हैं पहले पूरा स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। बिकॉज इट इज द मेडअप ऑफ अ डैश ऑफ द सेम काइंड। जैसा कि आपको पता है एलिमेंट और कंपाउंड, अब पूरे चैप्टर में यही तो पढ़े हैं एलिमेंट कंपाउंड जो है। तो एलिमेंट कंपाउंड आपको बताए हैं, चैप्टर एक्सप्लेनेशन जरूर देखे होंगे तो आपको आंसर भी इसका पता हो गया होगा। देखिए जैसे कि आपको आयरन का पता है, आयरन का एग्जांपल यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि ये किसका एग्जांपल है। आपको ऑप्शन भी दे दे रहा है ये कंपाउंड का है या फिर एलिमेंट का है। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है एलिमेंट जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चैप्टर भी नहीं पढ़ेंगे फिर भी यहाँ पर आप समझ जाइएगा। तो देखिए एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, तो ये दोनों का डिफरेंस आप क्लियर यहाँ पर रखेंगे। देखिए कंपाउंड और एलिमेंट दोनों मेडअप करता है सेम काइंड मीन्स प्योर सब्सटेंस ही होता है दोनों, ठीक है, ये क्लियर रखना है। अब यहाँ पर बात किया जाए प्योर मीन्स डिफरेंट, तो देखिए जो एलिमेंट होता है वो प्योर सब्सटेंस तो होता ही है, ठीक है, बट वो मेडअप करता है एटम से। ठीक है, तो वो एटम से मेडअप करता है, उसका एग्जांपल भी मैं बताऊंगा, क्लियर यहाँ पर रखिए। बस कंपाउंड जो होता है वो हमारा मीन जो कंपाउंड होता है वो मीन्स मॉलिक्यूल से मेडअप करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर रखना है। जो एलिमेंट होता है वो एटम से, बस 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एलिमेंट होता है वो हमारा क्या चीज़ से मेडअप करता है, क्या चीज़ से, वो मेडअप करता है एटम से। और फिर बात की जो कंपोनेंट होता है वो मीन्स मेडअप करता है क्या चीज़ से, मॉलिक्यूल से। तो दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है कंपाउंड और एलिमेंट दोनों का, तो आपको बताना है कि ये किसका एग्जांपल है। आयरन का बात किया जा रहा है, तो आयरन आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आयरन एक प्योर सब्सटेंस तो है ही, प्योर एक सब्सटेंस है। कैसे प्योर सब्सटेंस है, आयरन में क्या मीन्स कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स या बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मीन्स प्रोवाइड किए गए, उसमें मिलाए गए हैं। जैसे कि आप कहिएगा लोहा होता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे थोड़ी है कि सॉइल मिक्स किया गया है तो बना है वो रॉक्स, फिर मीन्स कुछ रॉक्स मिलाए गए हैं तो उसमें वो मेडअप किया है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूँ। ठीक है, आयरन जो होता है, बात किया जाए मीन्स आयरन क्या होता है, लोहा होता है। तो लोहा क्या चीज़ है, ऐसे थोड़ी कॉपर से मेडअप करता है, कॉपर मिलकर वो बन जाता है, तो वैसा नहीं है। ठीक है, तो वो आयरन जो होता है वो सिर्फ एटम से ही बनता है, वो आपस में कह सकते हैं एक एटम से, फिर दूसरे एटम से, फिर एक ही एटम से सभी मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो आयरन एक प्योर सब्सटेंस हो गया, क्लियर है। तो इसका क्या एलिमेंट मीन्स एग्जांपल हो जाएगा, एलिमेंट। एलिमेंट जो होता है वो आयरन का एग्जांपल हो जाएगा, तो आपको क्लियर रखना है। बिकॉज क्योंकि जो मेडअप होता है, क्यों, इसका कारण भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि एलिमेंट और इसका एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, तो ये मेडअप होता है क्या चीज़ से, अभी मैं आपको बताया हूँ डिफाइंड, जो एलिमेंट होता है क्या चीज़ से मेडअप होता है, एटम से। ठीक है, तो आपको क्लियर रखना है। और ये सेम काइंड होता है, ठीक है, उसका एक ही काइंड रहता है, ऐसा नहीं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, ऐसा क्लियर। मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं और अक्सर होता है क्या, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वाटर जो होता है वो डैश, वाटर क्या है मीन्स कह सकते हैं आपका मीन्स क्या है, कंपाउंड है, तो कंपाउंड है।
ठीक है। तो कंपाउंड है ये मेडअप क्या चीज से करता है, मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर आप मॉलिक्यूल्स लिखेंगे और यहाँ पर आप कंपाउंड लिखेंगे, क्योंकि देखिए वाटर जो होता है, वाटर को मैं एक बार एग्जांपल से दे देता हूँ। एक अगर वाटर ग्लास में लीजिएगा तो वो देखिए उसमें का जो मॉलिक्यूल्स, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स अब दिखता होगा भी, आप मीन्स जब लीजिएगा तो उसमें देखिएगा ध्यान से कि छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेगा। उसमें का जो पार्टिकल होता है वो डिफ्यूज रहता है, मीन्स ग्लास में इधर उधर रहता है, डिफ्यूज टाइप्स का। ठीक है, तो वो मीन्स कह सकते हैं मीन्स कह सकते हैं उसका जो ऑटम्स मीन्स उसका जो कह सकते हैं जैसे कि कंपाउंड हो गया। तो कंपाउंड में तो वो वाटर का तो एग्जांपल आप कंपाउंड यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और बात किया जाए मॉलिक्यूल्स, उसमें का जो मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे तो वो भी मीन्स डिफ्यूज पार्टिकल्स आप देख पा रहे हैं कि उसको बहुत आसानी से आप देख पा रहे हैं इधर उधर डिफ्यूजन है, तो वो सिंपल सी बात है हो जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर बताया है वो हाइड्रोक्साइड मीन्स जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर वो एटम्स होती है तो वो कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर है। थर्ड नंबर में देखिए आपको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोबारा, या फिर दोबारा आप वीडियो को भी देख सकते हैं। ड्यूरिंग द डैश ऑफ द चेंजिंग द स्टेट्स एंड शेप और साइज। देखिए ड्यूरिंग द स्टेट्स, जैसे कि स्टेट और साइज जो चेंज करता है, ठीक है, सबस्टांस, वैसा सबस्टांस जो आप जानते हैं साइज भी शेप करे या फिर कह सकते हैं उसका चेंजिंग हो ड्यूरेशन चेंजिंग में। ठीक है, तो चेंजिंग में केमिकल सबस्टांसेस जो होता है, केमिकल वो बहुत आसानी से चेंजिंग होता है उसका स्टेट और शेप। ठीक है, तो वो कह सकते हैं आप इसका मीन्स ये जितना भी आपको मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके बुक से, आप जरूर सर्च करिएगा। बर्निंग बात किया जाए, कैंडल हम लोग जो मीन्स बर्निंग करते हैं वो केमिकल चेंज है। ठीक है, आप मीन्स कह सकते हैं केमिकली चेंज हो जाता है, जैसे कि बर्न करते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। इसमें देखिए एसिड का बात कर रहे हैं तो एसिड जो होता है साल्ट प्लस मीन्स जो एसिड होता है बेस और वाटर मिलकर एक साल्ट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर है ये सभी का मीन्स ये जितना भी मैं अभी आपको बताया हूँ ये सभी आपके बुक में दिए हैं। जरूर आप बुक को पेज में जाकर इन सब का आंसर खोजें और वहां पर अंडरलाइन कर दें, जिससे क्या होगा बुक को जब ओपन करेंगे, क्योंकि आप बुक का लैंग्वेज समझ रहे हैं, जब बुक आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, ट्रू फॉल्स आपको देना है। जैसे कि Na हो गया, Na क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद करवाए थे हम, Na होता है सोडियम, OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। अब क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछे जाते हैं कि मीन्स जो वाटर का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पिछला हम लोग मीन्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़े थे लो तो उसमें देखे थे लो कि डायरेक्ट पूछा था वाटर का फॉर्मूला बताइए, तो वाटर का फॉर्मूला हमारा H2O हो जाता है। और बात किया जाए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ये क्या इक्वेशन जो है वो मीन्स ट्रू है या फॉल्स है। तो आप यहाँ पर मीन्स अगर आपको पता भी नहीं होगा, यहाँ पर आपको मीन्स करने में इक्वेशन अभी नहीं सीखे हैं, फिर भी आप देखिए बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए NaOH है, मीन्स Na क्या है, Na सोडियम है, और ये मीन्स OH क्या है, हाइड्रोक्साइड है, और H2O वाटर है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या आ गया, फॉर्म किया क्लोराइड, तो क्लोराइड कभी फॉर्म नहीं करेगा इसलिए फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर यहाँ पर OH रहता, ठीक है, OH रहता वाटर फॉर्म करता तो वो बहुत अच्छे से वहां पर लिख देते हैं। ठीक है, तो फिर सेकेंड देखते हैं मिक्सचर ऑफ जो होता है नॉट ऑफ द प्योर सबस्टांसेस। जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर क्या होता है, टू मीन्स दो से ज्यादा जो सबस्टांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं आपस में। और दो सबस्टांस मिक्स होने के बावजूद भी वो कुछ ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जो आपस में डिसॉल्व किया जाता है तो वो मिक्स हो जाते हैं। कुछ ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जो डिसॉल्व किया जाता है तो मिक्स नहीं होता है। आगे आप जब मीन्स क्लास 8 में जाइएगा तो वहां पर आपको मिक्सचर का भी डिफरेंट मीन्स टाइप्स पढ़ना पड़ेगा। एक होमोजीनियस कितने काइंड्स के होते हैं, दो टाइप में बांटा गया उसको, होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस। आपको ज्यादा मीन्स उस पर फोकस नहीं करना है, आपको बस अपने बुक के हिसाब से मीन्स आपको देखना है। देखिए मिक्सचर पूछ रहा है वो प्योर सबस्टांस नहीं है, प्योर सबस्टांस नहीं है, ट्रू हो जाएगा आपका आंसर इसमें, क्योंकि ये जो होता है ये कह सकते हैं मिक्सचर कंटेन करता है। ठीक है, प्योर सबस्टांस नहीं होता है। Fe का बात किया जाता है, Fe क्या है, देखिए बहुत बेसिक्स क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। पहले आप देखें 2 नंबर में क्या कर रहा है, मिक्सचर ऑफ, ये ऐसे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, आप जरूर इसे देख लीजिएगा। Fe का बात कर रहा था, FeSO4 ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप जानते हैं हीट जब दिया है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाता है। तो डिफाइन आप जरूर आप यहाँ पर इसको मीन्स यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा। प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स वैसा प्रोडक्ट्स जो फिजिकली चेंज रिएक्शन करे, और जो मीन्स आपको पता है जो प्रोडक्ट क्या होता है वो केमिकल रिएक्शन करे। ठीक है, केमिकली रिएक्शन करे, और जो मीन्स प्रोडक्ट हो गया तो वो बहुत आसानी से केमिकली रिएक्शन करता है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, तो वो कह सकते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर में आपका क्लियर हो गया। आपको मैं आंसर अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आंसर आपको खुद से लिखना है, आपके बुक को क्या करना है, मीन्स कोई मैं आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि अगर आपका सबका मैं बता दूंगा तो वहां पर आप मीन्स बुक में आप नहीं सर्च करिएगा, बट बुक में आप ये क्वेश्चन को जरूर आप खोजने का प्रयास करिएगा, क्योंकि सारे बुक्स ये सभी क्वेश्चन जो आपके बुक से ही लिया गया है। ठीक है, देखिए हाइड्रो ऑक्सीजन मीन्स हाइड्रोजन जो होता है वो और यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है एमोनिया फॉर्म कर रहा है। तो ये भी
यहाँ पर ये जो है फॉल्स है, एल्युमिनियम मींस फॉर्म नहीं करता है, एल्युमिनियम करता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर रखना है। और यहाँ पर कुछ मैचिंग द फ्लोइंग दिया है, जो मैचिंग द फ्लोइंग आपको बताने का जरूरत नहीं है, आप मैच कर लीजिएगा बहुत आसानी से। यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट कर इसे मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आंसर दिया है, तो क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं लोग। क्वेश्चन आंसर आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आंसर भी आपसे एग्जाम में पूछेगा ही। एग्जाम मींस क्वेश्चन आंसर में आपसे शॉर्ट कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन रहते हैं, कुछ लॉन्ग में आपको देना रहता है। जिससे अगर देखिए मींस आपको मींस ये चैप्टर जो है केमिकल सब्सटेंसेस, ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पूरे चैप्टर मींस आपको एग्जाम होता है तो उसमें बहुत सारे प्रोवाइड आपको क्वेश्चन पेपर किया जाता है, जिससे होता क्या है आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होता है कि एग्जाम में कैसे आप लिखेंगे। तो इसको अगर मींस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो उस वक्त आप मींस आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब से ही कुछ सैंपल पेपर अपलोड किए जाएंगे, तो ठीक है। तो देखिए पहले एक्सप्लेन करने कुछ केमिकल चेंजेस विद एग्जांपल के साथ। केमिकल चेंजेस जानते हैं क्या होता है, केमिकल चेंज का डिफाइन लिखकर आपको लिख देना है इसका एग्जांपल, ठीक है। तो आपके बुक में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है केमिकल सब्सटेंसेस का। चैप्टर मीन्स आपको डिटेयली एक एक करके इसलिए मीन्स आपको आंसर भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर आप मीन्स चाहते हैं तो मैं उसका मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर का आपको डिस्क्रिप्शन में उसका आंसर लिख कर दे दूंगा, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, आपस में दो सब्सटेंस, एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो मिलकर रिएक्ट करता है तो वो हमारा केमिकल सब्सटेंस होता है, मीन्स केमिकल रिएक्शन कर रहा है, उसका एक एग्जांपल दे देना है। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए इसमें क्या कर रहा है, सॉइल मिक्सचर, ठीक है, और लेमेंड। लीमेंड और सॉइल मिक्सचर जो होता है उसका एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो वो कैसे मिक्स हो जाते हैं उसका आपको बताना है। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, वाटर ले लीजिए, फिर साल्ट ले लीजिए, फिर उसमें लेमन जूस मिक्स करते हैं तो वो कैसे मिक्स हो जाता है। वैसे ही आपसे पूछा जा रहा है, सॉइल जो होता है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, उसको एक्सप्लेन करिए। तो आपको एक्सप्लेन कर देना है, या फिर आप गूगल बाबा से आप सर्च कर बहुत आसानी से वहाँ पर उसका मीन्स डिफाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक परफेक्ट स्मॉल में डिफाइन मिल जाएगा। इन सभी के एक्सप्लेनेशन आपको देखिए हमारे जब एक्स्ट्रा लर्निंग एकेडमी पर जाएंगे तो वहाँ पर आप सर्च मारेंगे तो उन सबका एक्सप्लेनेशन आंसर आपको दिए गए हैं एक एक क्वेश्चन का, तो वहाँ से जाकर आप विजिट कर सकते हैं। फिर बात करें इसका डाउनलोड का, ये सैम्पल पेपर अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे एक्स्ट्रा लर्निंग एकेडमी जो वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात की राइट द फॉर्मूलाज मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट विद स्टेप्स। अब देखिए क्या कर रहा है, कैल्शियम और कार्बोनेट का मीन्स वहाँ पर फॉर्मूला आपको लिखना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर मीन्स आपके बुक में जो ई का क्वेश्चन दिया है, ई का फर्स्ट में हम लोग जो बनाए मीन्स आपको बताए थे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्मूला आप इक्वेट करिएगा, कैसे आप बताइएगा, वो सभी आपको मिल जाएगा उस पर जाकर। इसमें बस आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं जिसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं बनता है वो क्वेश्चन आप कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट में मीन्स जितने भी टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक संडे को बैठकर वहाँ पर हम लोग डिस्कस किया जाएगा, आंसर भी मैं आपको बताऊंगा सभी लाइव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या रहा है, 5 नंबर में देखते हैं लोग, गिव केमिकल रिएक्शन, गिव केमिकल रिएक्शन टू रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा जा रहा है कि जो मीन्स एक केमिकल रिएक्शन का कोई भी रिप्रेजेंट करता है, जब डिस्प्लेसमेंट हीट जब पड़ता है उसको तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो वो आपको एक उसका मीन्स कह सकते हैं वहाँ पर आपको दे देना है, आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया है। क्या करिएगा आप, देखिए करना क्या है, आपको डिस्प्लेसमेंट का पहला आप क्या करेंगे वहाँ पर उसका डिफाइन लिख देंगे, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन किया जा रहा है तो उसका एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। तो आपका डिफाइन परफेक्ट एग्जाम, देखिए डिफाइन आप कोई भी लिखते हैं उसका एग्जाम्पल लिख देते हैं ना, तो अगर आपका डिफाइन गलत भी होता है तो फिर भी आपको मार्क्स उसमें मिल जाता है, नहीं कटता है, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन करना है किसका, कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन होता है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उन दोनों का डिफरेंस आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकली कुछ ऐसे प्रकृति मीन्स अपने आप चेंजिंग आते हैं, कुछ केमिकल से चेंजिंग आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अगर आप घर से बाहर कुछ आयरन रख दीजिएगा, जैसे कि रड हो गया, उसको आप रख दीजिएगा तो वो चेंजिंग हो रहा है, देखिए कुछ भी दिन के बाद तो वो खिया जाएगा, क्यों खिया जा रहा है, वो केमिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। और एक और फिजिकली चेंजेस हो रहा है, तो ये दोनों का आपको डिफरेंस लिख देना है। ये आपके बुक में मीन्स केमिकल मीन्स जो फिजिकल और केमिकल जो है वो चैप्टर 5 में आपको बेसिक से पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसको अंडरलाइन कर आप चैप्टर 5 में वहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है फिजिकल और केमिकल चेंजेस ये इस चैप्टर में नहीं पूछता है लगभग, ठीक है।
तो आपको क्लियर रखना है, या फिर आप डिफाइन डिफरेंस आप कर ही सकते हैं। चैप्टर 5 अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेन करना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एग्जांपल के साथ। जैसे कि आपको मींस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसी वक्त मैं बताया था बहुत बार चांसेस आता है डिस्प्लेसमेंट का और न्यूट्रलाइजेशन दोनों का एग्जाम्पल और डिफाइन आपसे पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि कोई भी मींस एसिड और बेस को जब आप रिएक्ट करिएगा तो उस वक्त साल्ट जो फॉर्म करता है, जो साल्ट फॉर्म करता है और वाटर फॉर्म करता है, ठीक है, तो वही होता है हमारा कौन सा न्यूट्रलाइजेशन। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं। गिव टू डिफरेंस एलिमेंट। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर मैं हल्का जूम कर ले रहा हूँ। देखिए कह रहा है दो डिफरेंस आपको बताना है, दोनों का डिफरेंस क्या बताना है। यहाँ पर कह रहा है कि द डिफरेंस यहाँ पर बताना है एक एलिमेंट का और कंपाउंड का, दोनों का डिफरेंस और सुटेबल फॉर एग्जांपल के साथ। तो फर्स्ट में मैं आपको क्या बताया हूँ कि जो एलिमेंट होता है कंपाउंड, दोनों का डिफरेंस आपको फर्स्ट में किया हूँ और दोनों में आपको फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स किया उसी में आपको आंसर भी मिल गया है और उसमें आपको एग्जाम्पल भी मिल गया है। जैसे कि कैसे कहें, एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट में आपको क्या बताया था, आयरन, वो कौन सा था, एलिमेंट का था। ठीक है, तो एलिमेंट का एग्जाम्पल पहले ले लिए लो, क्या आयरन ले लिए लो। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। और जो यहाँ पर कंपाउंड था तो कंपाउंड का एग्जाम्पल ले लिए तो लो वाटर। ठीक है, तो वाटर क्या है, वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि मॉलिक्यूल्स होता है उसमें मैडअप करता है, मॉलिक्यूल से मैडअप करता है। तब देखिए डिफाइन कैसे लिख सकते हैं, पहले एलिमेंट का मैं बताता हूँ। ठीक है, एलिमेंट का डिफाइन लिख सकते हैं वैसा मींस एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, वो एक प्योर सब्सटेंस होता है विच कैन बी मैडअप करता है क्या चीज से, एक मॉलिक्यूल से, सॉरी एटम से, मॉलिक्यूल मींस एटम से वो क्या करता है, मैडअप करता है। ठीक है, तो एलिमेंट याद रखिएगा जो मींस एटम से मैडअप करता है। और कंपाउंड का भी बताता हूँ, कंपाउंड में लिख सकते हैं मींस वैसा, वो भी एक प्योर सब्सटेंस ही होता है। तो प्योर सब्सटेंस तो होता है और वो क्या चीज से मैडअप करता है, वो मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स क्या होता है, इस सभी को एक्सप्लेनेशन में चैप्टर में दिया हूँ, तो वहां पर जरूर जाकर आप चैप्टर को देखिएगा। चैप्टर अगर समझ जाते हैं तो ये सब बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए। एग्जाम्पल भी दे दिया हूँ, आयरन और मींस डिफाइन बहुत इजी है। डिफाइन में आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, डिफाइन एलिमेंट और कंपाउंड का बहुत इजी है। दोनों में आपको लिखना है, दोनों क्या है, एक प्योर है, प्योर सब्सटेंस है कि नहीं, क्लियर है। यहाँ तक मैं आपको बार बार बता रहा हूँ प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, क्यों वो बस मैडअप करता है वहीं आपको बस बता देना उस डिफाइन में। ठीक है, मैडअप क्या चीज है, एलिमेंट जो होता है वो मैडअप करता है एटम से। ठीक है, मैं स्पेलिंग लिखते रहा हूँ एटम से, और जो कंपाउंड होता है वो मॉलिक्यूल से मींस मॉलिक्यूल से मैडअप करता है। और दोनों का जो काइंड होता है वो सेम ही होता है, ऐसा नहीं है डिफरेंट डिफरेंट काइंड से, दोनों का काइंड सेम ही होता है। एग्जाम्पल में बता दूंगा, अब ज्यादा मीन्स आपको ब्रेन पर मीन्स कह सकते हैं ज्यादा आपको नहीं सोचना है, आपको बस डिफाइन और एग्जाम्पल लिख देना है, दोनों का डिफरेंस क्लियर होएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मीन्स कह सकते हैं 5 मार्क्स का होगा तो आपको 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब दिया है यहाँ पर केमिकल सिंबल, दोज आर द एलिमेंट्स। कुछ केमिकल चेंजेस दिए गए हैं, उनका कुछ आपको लिखना है। देखिए केमिकल सिंबल आपको दिए गए हैं नीचे, शायद देखिए यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है, ऐसे एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर बुक में आपको दिया है वहां से अंडरलाइन कर लीजिएगा। पोटेशियम का बात किया जाए तो पोटेशियम का क्या होता है, फी होता है। ठीक है, आयरन मींस पोटेशियम का आप देख लीजिएगा, आपके बुक में दिया होगा, आयरन का एफ होता है। ठीक है, कैल्शियम का बात किया तो सी मिल जाएगा आपको। क्लोराइड यहाँ पर दिया है, सिल्वर दिया है एजी। ठीक है, गोल्ड का भी एजी और एयू होता है। ठीक है, तो वहां पर आप देख लीजिएगा, क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों का एग्जांपल आप जरूर नोट डाउन कर ले। मींस दोनों का सिंबल आपसे पूछा जाता है, ऐसे 5 सिंबल दे देगा, एक मार्क्स का या फिर हाफ मार्क्स का दे देगा, तो आपको याद रखना है। कुछ सिंबल्स आपको दिए गए हैं जो उसका आयंस और राइट करना है आपको। ठीक है, आयंस राइट करना है, जैसे कि आपको बताए थे आयंस क्या होता है, आयंस क्या होता है, एक पॉजिटिवली होता है और एक निगेटिवली होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक पॉजिटिवली होता है और एक जो होता है वो निगेटिवली होता है। ठीक है, तो वो उसी को हम लोग आयन करते हैं। तो आयन में बस दो, जैसे कि एक कह सकते हैं प्लस का साइन होता है और एक जो होता है उसमें माइनस का हो जाता है। जैसे बात करें कुछ ऐसे आप इक्वेशन मीन्स यहाँ पर सिंबल्स पढ़े होंगे, उसमें मैं बताया था, तो कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिसमें माइनस का साइन रहते हैं, कुछ प्लस का साइन रहते हैं, तो वो उसी को हम लोग आयंस कहते हैं। ठीक है, तो नेम आपको यहाँ पर बताना है, नेम यहाँ पर दिया गया है। देखिए सल्फेट दिया है, नाइट्रेट दिया है, ऑक्साइड दिया है, फिर क्लोराइड दिया है, मैग्नीशियम दिया है और कॉपर दिया है। ठीक है, उन सभी का सिंबल लिख देना है और उसका जो चार्ज है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 1 मिनट, आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि आप अपना बुक को ओपन करेंगे तो वहां पर मीन्स हो सकता है दिया होगा ऑक्साइड का, तो ऑक्साइड का दिया होगा तो देखिएगा ऑक्साइड में वहां पर ऑक्साइड का तो, या फिर क्लोराइड का भी आपको पता है, मैग्नीशियम को पता है, कॉपर का बात किया तो Cu आपको पता है। ठीक है, कॉपर का। अब देखिएगा आप ध्यान से, Cu तो आपको सिंबल पता है, चार्ज कौन सा होगा,
प्लस का होगा या माइनस का होगा, ठीक है। तो आपको वो ध्यान देना है, ठीक है। तो सल्फेट का आपको क्या करना है, सिंबल लिख देना है, नाइट्रेट का भी सिंबल लिख देना है, ऑक्साइड का भी सिंबल लिख देना है, क्लोराइड का भी सिंबल लिख देना है, मैग्नीशियम का भी, कॉपर का भी, और क्या करना है उसमें बताना है उसका जो चार्ज है प्लस में है या माइनस में, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल भी दे दिया हूँ, कॉपर का क्या Cu हो जाएगा, इसके साथ क्या होता है मीन्स प्लस होगा कि माइनस, ये आपको मीन्स सर्च करना है, ठीक है, मीन्स आपको लिख लेना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं बहुत। अब देखिए, अब ये आ गया लॉकडाउन का क्वेश्चन। देखिए लॉकडाउन में क्या है, इस पर अक्सर आपसे मीन्स ज्यादा अधिकतर मीन्स टिक लगाने वाले क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो आपसे ज्यादा अधिकतर टिक लगाने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, इसलिए आप जरूर इसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है मीन्स आपको टिक लगाने वाला है। सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए, पिक करना है आपको, टिक का आंसर लगा देना, बस टिक लगा देना। तो अब सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे केमिकल सब्सटेंस होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंबल या फार्मूला या क्या रिएक्शन या नॉन, ठीक है, या कुछ भी रिएक्शन नहीं करता है। तो केमिकल सब्सटेंस होता है क्या रिएक्शन करता है, वो आपको बस टिक लगा देना है। मैं क्वेश्चन आपको सामने पढ़ दे रहा हूँ। न्यू कुछ सब्सटेंसेस, नए सब्सटेंस जो फॉर्म करते हैं और दो और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन हो जाते हैं, उसको कौन सा क्या कहते हैं, मीन्स कॉम्बिनेशन कहते हैं, या फिर मीन्स डिकम्पोजिशन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, या नॉन। तो आपको पता है जो कॉम्बिनेशन होता है, रिएक्शन कॉम्बिनेशन, दो सब्सटेंस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एक नया सब्सटेंस। जैसा कि आपको यहाँ पर फर्स्ट में आपको नहीं बताया हूँ, क्योंकि आपको खुद से सर्च करना है। मैं चाहूंगा तो बता भी सकता हूँ, बट आप ट्राई करिएगा खुद से सर्च करना। यहाँ पर आप लगा लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिससे क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे क्या कर रहा है, और इसका जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप डिस्क्रिप्शन जब मेरा ओपन करिएगा तो वहां पर सभी क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया, मीन्स वहां पर आपको क्वेश्चन ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। वहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेने। थर्ड नंबर में कह रहा है टू और मोर सब्सटेंसेस जब मिक्स करते हैं टुगेदर में, कि दो सब्सटेंस ज्यादा सब्सटेंस मिक्स करेंगे आपस में तो वो क्या होंगे, दो सब्सटेंस जब मिक्स करेंगे आपस में तो वो एक प्रोडक्ट होंगे या रिएक्टेंट या कंपाउंड या एलिमेंट, ये बताना है। तो एलिमेंट कंपाउंड आप जानते हैं, तो दो ही हो सकता है, तो आपको दोनों में से लगाना है, ठीक। आप सोचिए, ठीक है। न्यू सब्सटेंसेस होता है बहुत शॉर्ट है, आप बहुत आसानी से अपने बुक से सर्च कर सकते हैं, मीन्स चाहेंगे तो मीन्स आपको बता भी सकते हैं। यहाँ पर डिफाइंड प्रोडक्ट हो गया वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रिएक्टेंट, दो सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस मिक्स करता है आपस में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर में कह रहा है न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म करता है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन के बाद, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। एक नया प्रोडक्ट निकल गया, सिंपल है। मिक्सर आप जानते हैं क्या, दो सब्सटेंस से ज्यादा मिक्स करते हैं उसको मिक्सर कहते हैं। रिएक्शन तो अभी आप पढ़े, दो और मोर सब्सटेंस होते हैं टुगेदर होते हैं रेशियो में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर सोच रहा हूँ, नहीं बताना, कुछ सर्च करिएगा, ठीक है। मैं फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिएक्शन जो होता है वो मोर होता है, वन प्रोडक्ट इज ऑफरिंग करता है क्या। देखिए रिएक्शन तो होता है बट एक सब्सटेंस नहीं, मींस मोर होता है, मोर देन द वन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको क्या बताए थे, नया सब्सटेंस फॉर्म करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट दिया, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, नॉन, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर अब टिक लगा लीजिएगा। सब्सटेंस होता है अंडरगोइंग होता है चेंजिंग ऑफ द केमिकल्स रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं अंडरगोइंग चेंजिंग होते हैं केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस अंडरगोइंग होता है चेंजिंग करता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो वैसा सब्सटेंस जो अंडरगोइंग होता है और इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया ऑप्शन प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट हो गया, मिक्सचर हो गया और नॉन, ठीक है। तो आपको आंसर पर टिक लगा देना है और कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पर 7th नंबर। ऐसे ही आपसे मीन्स क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। चार्ज मीन्स चार्ज होता है पार्टिकल्स और मेकिंग मेनी ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, कैन इज कॉल्ड द आयंस। अभी मैं आपको बताया हूं जो चार्ज प्रोसेसिंग दिखाता है, प्लस और माइनस, पॉजिटिवली और निगेटिवली बताता है, उसको हम लोग आइटम्स कहते हैं, ठीक है, मीन्स सॉरी आयन्स कहते हैं। आइटम्स तो नहीं कहते हैं, आइटम्स एलिमेंट्स को कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको कंपाउंड कहते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आयन्स होगा वो आपका चार्ज मीन्स चार्ज पार्टिकल मेकिंग होगा मेनी ऑफ सब्सटेंसेस का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर रखना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर में क्या कर रहा है। 8 नंबर में आपसे कह रहा है कुछ रिएक्शंस मीन्स एसिड रिएक्शन विद बेसिस इन एसिड रिएक्शन जो होता है, एसिड क्या होता है, एसिड रिएक्शन, जैसे कि आपको बताया एसिड में और जब बेस में रिएक्टेंट होगा, ठीक है, एसिड और बेस में रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में कि एसिड प्लस बेस से रिएक्शन किया जाए तो क्या फॉर्म होगा, सैल्ट फॉर्म होगा, सिंपल सी बात है। तो वो हमारा कौन सा प्रोसेस कराता है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, कॉम्बिनेशन नहीं कहलाता है, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन भी नहीं कहलाता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें न्यूट्रलाइजेशन होगा, आप टिक लगा लीजिएगा। आपको मीन्स पहले बात को समझिएगा, ठीक है, अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट करिएगा वो क्वेश्चन नंबर, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे कहा रहा है केमिकली कंपोजिशन ऑफ द सबस्टेंस इज द गिवन। जो केमिकली सबस्टेंस होते हैं, केमिकल्स वाले सबस्टेंस कह सकते हैं, या फिर सबस्टेंस के यहाँ पर कंपोजिशन कह सकते हैं। सबस्टेंस और कंपोजिशन अगर दिया रहता है तो वहां पर आपको मीन्स डिफरेंट अलग नहीं समझना है, वो दोनों सेम ही होता है, सबस्टेंस और कंपोजिशन। वो गिवन जब दिया रहता है वो केमिकल फॉर्मूला कहते हैं, या सिंबल या एलिमेंट या ऑल दोस, ठीक है, तो वो आपको बताना है। प्योर सबस्टेंस होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। क्या होता है, एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, ये भी होता है। जैसा कि आपको डिफाइन में पहले आप दोनों का डिफाइन पढ़ेंगे तो उसमें क्या स्टार्टिंग में ही आपको बताना रहता है, ये दोनों जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, ए बी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर जो होता है वो मींस क्या आपको बताए थे, वो प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। और एलिमेंट और कंपाउंड्स का बात करें तो वो प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। 6 नंबर में यहाँ पर आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर मींस ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, मेकिंग द फिजिकली चेंज, कुछ फिजिकली चेंज करना है, ठीक है। 10 ऑफ द ईच ऑफ द हैपनिंग, आपके आसपास में देखिए अभी मींस आपके आसपास में जितने फिजिकल और केमिकल चेंजिंग होता है वो हैपनिंग आपके घर के अगल बगल में फिजिकल चेंजिंग और आप देखे होंगे, तो उन सबको एक मींस 10 पॉइंट में ऐसे दो का डिफरेंस, इधर फिजिकल आप लिख देंगे और इधर केमिकल लिख देंगे, तो उसके नीचे आप चेंजिंग कुछ बता सकते हैं। तो ऐसे आप बहुत आसानी से इसको भी समझ चुके हैं। तो आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो मीन्स आप लाइक करिएगा, क्योंकि ऐसे हम लोग मीन्स और भी वीडियोस अपलोड करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।